गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी आईक्यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 16 जून 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और न्यूज होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया गया है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य यह है कि लोगों को सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। इसीलिए हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह उठ सकता है कि विश्व रक्तदान दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है इसका सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसकी थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। इतना आप लोगों को याद रखना है। अब इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? तो इस दिवस को मनाने की घोषणा WHO के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब WHO के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, तो WHO के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्नोम। तो इतनी जानकारी आप लोगों को WHO के बारे में पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में बात हुआ है इम्पॉर्टेंट डे का, तो अभी तक जून में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं उन डे को हम सीक्वेंस वाइज आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। 1 जून को 3 दिवस मनाए गए थे, जिनमें विश्व दुग्ध दिवस शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और माता पिता दिवस। ये 3 दिवस 1 जून को मनाए गए थे दोस्त। 2 जून को तेलंगाना राज्य ने अपनी स्थापना दिवस को मनाया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसका इस बार का थीम था जैव विविधता। और 14 जून को आप लोगों को पता ही है दोस्तों, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया था। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने, यानी कि पंजाब राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस ऐप को पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस ऐप का उद्देश्य है दोस्तों घर घर निगरानी कर कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको पता लगाना। अब दोस्तों इसे लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, तो पंजाब राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं और गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। तो इतनी जानकारी आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए दोस्तों हर एक राज्य के बारे में, राजधानी, मुख्यमंत्री, गवर्नर और मुख्य न्यायाधीश। अब पंजाब से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पंजाब का राजकीय पशु काला हिरन है और राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय वृक्ष शीशम इंडियन रोजवुड है। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। पंजाब का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम पाकिस्तान है। अगर पंजाब की लोकसभा की बात करें तो पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में केवल 7 सीटें हैं, विधानसभा में 117 सीटें हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को पंजाब राज्य के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रख हौसला हिम्मत न हार गीत जारी किया है? तो अभी हाल ही में ITBP ने कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रख हौसला हिम्मत न हार गीत जारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों।
अब आईटीबीपी में कौन से व्यक्ति थे जो इस गीत को लॉन्च किया है? तो आईटीबीपी के जवान कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने देश के कोरोना योद्धाओं को रख हौसला हिम्मत न हार गीत समर्पित किया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है आईटीबीपी का, तो आईटीबीपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आईटीबीपी का पूरा नाम है इंडो टाइविटान बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगर स्थापना की बात करें तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। दोस्तों आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे अधिक सुरक्षित देश स्विट्ज़रलैंड बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों अब स्विट्ज़रलैंड का बात हुआ है तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है बर्न। अब करेंसी की बात करें तो करेंसी है स्विस फ्रांक, राष्ट्रपति हैं सिमोनेटा सोमरुगा। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अब गुरु नानक कौन है? तो गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्हीं के नाम पर एक सड़क का नाम रखेगा ब्रिटेन देश। तो अब दोस्त बात हुआ है ब्रिटेन देश का, तो ब्रिटेन देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है लंदन और करेंसी की बात करें तो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुथूर कर दिया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुथूर कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों अब कोयम्पुथूर बना है तमिलनाडु राज्य का नया शहर, तो तमिलनाडु राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजधानी की बात करें तो चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है उसका नाम है मद्रास उच्च न्यायालय और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। अब तमिलनाडु से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु की बात करें तो नीलगिरी थार है और राजकीय पक्षी एमरल्ड डव है और राजकीय वृक्ष पॉम है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं दोस्तों, जिनमें केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता है। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में टोटल 234 सीटें हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने नए निदेशक हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक में नए निदेशक के रूप में अंशुमान शर्मा जी नियुक्त हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अब दोस्तों बात हुआ है आईडीबीआई बैंक का, तो आईडीबीआई बैंक का पूरा नाम जान लेते हैं। आईडीबीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं औद्योगिक विकास बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई सन 1964 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। MD एंड CEO हैं राकेश शर्मा जी। अगर टैग लाइन की बात करें तो आईडीबीआई बैंक की टैग लाइन है बैंक एशिया दोस्त जैसा, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इस प्रणाली में ये जो आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम शुरू किया गया है, तो इस सिस्टम में मुंबई के लिए विशेष रूप से अत्यधिक वर्षा और चक्रवातों की प्रारंभिक चेतावनी का प्रावधान किया गया है इस सिस्टम में दोस्तों। अब इसे शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य ने, तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम जो है मुंबई उच्च न्यायालय, और मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। तो इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि महाराष्ट्र अपनी बाउंड्री को 6 राज्यों के साथ साझा करता है, जिसमें गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात आता है। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र से आप लोगों को एक केंद्र का नाम याद रखना है, तो महाराष्ट्र में ही बार्क का मुख्यालय है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में विश्वजीत दास गुप्ता को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर बात हुआ ईस्टर्न नेवल, यानी कि भारतीय नौसेना का बात हुआ है, तो भारतीय नौसेना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय नौसेना को इंडियन आर्मी भी बोलते हैं, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और नौसेना के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है दोस्तों। तो यह झील किस राज्य में है? तो यह झील महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की है? तो अभी हाल ही में अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने वित्तीय वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में 12% की बढ़ोतरी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों ऐसा किया है पाकिस्तान देश ने, तो पाकिस्तान देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान जी, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखना है आप लोगों को। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन रख दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश पर काम करता है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है दोस्तों। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।